जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे भाइयों का प्रश्न आ रहा था कि आचार्य जी गुरुकुल में एडमिशन कब से प्रारंभ हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गुरुकुल में एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। कई ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ एडमिशन बंद भी हो चुके हैं, लेकिन गुरुकुल वृंदावन में अभी भी एडमिशन चल रहा है। एडमिशन चलेगा 30 तारीख तक, इसी 30 जून तक। उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे। अभी कुछ सीट्स खाली हैं, जिनको भी एडमिशन कराना है वो करा सकते हैं। अब रही बात एडमिशन कब तक, बार बार वीडियोस तो नहीं बनाऊंगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी देने में बहुत समय लग रहा था, और फ़ोन भी बहुत आते हैं, फ़ोन तो रिसीव हो ही नहीं पाता है, इतना काम फैला हुआ है। फिर भी मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो एडमिशन है वो 30 तारीख तक चलेंगे गुरुकुल में, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाएंगे। उससे पूर्व आप जाकर के एडमिशन करा लीजिए। गुरुकुल की फ़ीस के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुरुकुल की टोटली फ़ीस 30,000 रुपये है, जिसमें 25,000 रुपये फीस लगती है और 5,000 रुपये हमारे वैसे खर्चे होते हैं, तेल साबुन अन्य सर्फ आदि के जो कपड़े लत्ते के जो खर्चे होते हैं वो 5,000 रुपये, माने कुल मिला के 30,000 रुपये आपके 1 साल के लगते हैं। ये फ़ीस की बात हो गई। उसके बाद आप गुरुकुल में कब एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब गुरुकुल में क्या व्यवस्था है, क्या सामान लाना है, क्या करना है, ये जानकारी मैंने कई वीडियोस में दे रखी है, पर ये आपका क्लियर नहीं होता है। लास्ट वीडियोस है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। आप जब गुरुकुल में आएंगे तो आप कुछ मुख्य सामान केवल लेके आ सकते हैं, जैसे आपकी बेडशीट हो गई, आपके चद्दर हो गया, एक थाली ग्लास चम्मच हो गया, अपने कपड़े, और कपड़ों के साथ साथ आप 1-2 किताबें ला सकते हैं। बाकी आपको अन्य कोई सामान नहीं लाना है, बाकी सब आपको यहीं मिलेगा, आप ले लीजिएगा गुरुकुल से ही। ज़्यादा सामान लाना नहीं है, क्योंकि सामान गुरुकुल से मिल जाता है और बाहर भी आप खरीद सकते हैं। तो इतना ही सामान लेके आना, ज़्यादा सामान आप लाएंगे नहीं, ठीक है। भोजन की व्यवस्था क्या है, भोजन की व्यवस्था मैंने आपको बता रखा है कि नाश्ता कभी दलिया होता है, कभी खिचड़ी होती है, कभी खीर होती है, कभी मीठा दलिया होता है, कभी नमकीन दलिया होता है, कभी चने होते हैं, ये नाश्ता होता है। दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, कभी दावत भी होती है, वहाँ विशिष्ट भोजन भी मिलता है, मिष्ठान आदि भी मिलते हैं। दोपहर में छाछ मिलता है, शाम को दूध मिलता है, और उसके बाद रात्रि में सोते समय दूध मिल जाता है। शाम को भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, यही सब मिलता है। कभी कभी शाम को चावल आदि नहीं बनता है, लेकिन भोजन की व्यवस्था उत्तम है। आप एक बार गुरुकुल आइए, गुरुकुल को देखिए, रह करके देख लीजिए, यदि पसंद आता है तभी एडमिशन कराइए, ऐसे अनावश्यक नहीं, मेरी बातों से नहीं। कई लोग कहते हैं कि आचार्य जी आपके भरोसे एडमिशन करा रहे हैं। मेरे भरोसे मत कराइए, मेरे भरोसे काहे को करा रहे हैं। आइए गुरुकुल देखिए, गुरुकुल का नज़ारा देखिए, गुरुकुल के बच्चों को देखिए, यदि समझ में आता है तो एडमिशन कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे गुरुकुल है, कहीं और देख लीजिएगा, अगले वर्ष देख लीजिएगा। कन्या गुरुकुल की भी कई मैसेज आते हैं। देखिए, अभी कन्या गुरुकुल में ज़्यादातर एडमिशन बंद हो गए हैं। यदि किसी गुरुकुल में एडमिशन मिलता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या लेके आना है, क्या फीस है, क्या खाना पीना है, ये जानकारी मैंने आपको दे दी। कैसे आना है ये भी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है, वो वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। वैसे साधारणतः यह बता दे रहा हूँ कि यदि आप दिल्ली कहीं ट्रेन के माध्यम से कहीं भी आते हैं तो मथुरा उतरेंगे, मथुरा से वृंदावन के लिए ऑटो लेना है। वृंदावन में आपको उतरना है मिर्ज़ापुर धर्मशाला के पास। मिर्ज़ापुर धर्मशाला के पास किसी से भी दुकानदार आदि से पूछ लीजिएगा कि मुझे गुरुकुल जाना है, गुरुकुल रोड कौन सा है, तो आपको गुरुकुल रोड बता देगा। आप उस पर चलते चले जाएंगे, आगे गुरुकुल दिखाई देगा आपको। अब यदि आप बस के माध्यम से आते हैं, अलीगढ़ मुरादाबाद साइड से आएंगे तो आपको पुराने बस स्टैंड उतारेगा, और पुराने बस स्टैंड से आप 10 रुपये दे के आपको आना डिग गेट से फिर आपको ऑटो मिलेगा वृंदावन मिर्ज़ापुर धर्मशाला के लिए, ठीक है। वहाँ से फिर आपको गुरुकुल चले जाना है। यदि आप आगरा आदि से टोंडला इधर से आते हैं तो आप नए बस स्टैंड उतरेंगे। नए बस स्टैंड आने के बाद आपको वहाँ से ऑटो सीधे लेना है मिर्ज़ापुर धर्मशाला के लिए, वृंदावन मिर्ज़ापुर धर्मशाला। वहाँ से किसी से पूछ लिएगा गुरुकुल कहाँ है, गुरुकुल रोड कौन सा है, आपको गुरुकुल रोड पता चल जाएगा। आप गुरुकुल में वहाँ से जा सकते हैं। एडमिशन चल रहा है, फीस क्या है, खाना पीना क्या है, वातावरण आप वहाँ जाके खुद देख लीजिएगा, आपके देख करके स्पष्ट हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। अभी एडमिशन चल रहे हैं
और अभी एडमिशन आप पहुंच करके यदि कोई समस्या होती तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, मैं उसका समाधान करने का पूरे प्रयास करूंगा। बच्चा ले जाने से पहले उसकी ठीक ठाक तैयारी करवा लीजिएगा, जैसे उसे अन्य विषयों में जो उसने पूर्व पढ़ाई की है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसको थोड़ा ठीक करवा लीजिएगा, क्योंकि वही विषय ज़्यादातर टेस्ट में पूछे जाते हैं। यदि वो उसके तैयार रहेंगे तो उसको टेस्ट देने में आसानी होगी। ठीक है, तैयारी करा के बच्चों की फटाफट लेके जाइए, एडमिशन करवा लीजिए जो भी बच्चे रह गए हैं। और अत्यधिक फ़ोन मैसेज न करें। मैसेज व्हाट्सएप पे आप कोई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी शालीनता से और छोटे संक्षेप में, और ज़्यादा बहुत बड़े लिखने की आवश्यकता नहीं है। और फ़ोन तो देखिए मैं रिसीव कर ही नहीं पाता हूँ, किसी का फ़ोन रिसीव हो पाता है, क्योंकि अपने पास भी बहुत सारे काम हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जाएंगे, चले जाइएगा गुरुकुल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बाहर हूँ थोड़ा सा कुछ कार्यवश। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।